नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स यानी कि जो बहुपद वाला हमारा जो चैप्टर था उसमें से जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने नोट डाउन किए थे इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, उन्हीं का क्या करेंगे आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले जाके वो वाली वीडियो देख ले, सारे क्वेश्चन को क्या कर ले, नोट डाउन कर ले, जिससे कि एक आइडिया मिल जाए कि हमें किस किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या करेंगे उन्हीं क्वेश्चन के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि 4x² - 4x+1 बहुपद के शून्यक निकालना है और क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है, जो भी रिलेशन बनेंगे उनकी क्या करना है, उन्हें वेरीफाई करना है, उनके संबंध की क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो 4x² + 4x+1 है, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। ठीक है, शून्यक यानी क्या, जो हमारा ये अल्फा और बीटा होता है, शून्यक यानी हमारा क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, उनको निकालने के बाद करेंगे उनका जो योगफल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। इन्हीं पे क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे और रखने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 4x² - 4x+1, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, देखो, जो भी हमारा ये लास्ट वाला टर्म रहता है और जो हमारा ये फर्स्ट वाला टर्म रहता है, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 × 1, 4 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इसको और इसको हम लोगों ने जब गुणा किया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 4। अब इन्हीं 4 को ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना है। और ब्रेक ऐसे करना है कि अगर हम इससे 4 को ब्रेक करें, गुणा करने पर हमारा ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, और प्लस माइनस का, सॉरी, गुणा करने पर ये हमारा 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ये हमारा मिड वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो कोई ऐसी दो संख्या लो जिसको गुणा करने पर 4 है। तो मान लो पहली संख्या है 1 × 4, है ना, ये दो संख्या है 1 × 4, इनको गुणा करने पर कितना आएगा, 4। लेकिन क्या 1 और 4 को प्लस करने पर ये 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। या 1 और 4 को माइनस करने पर क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरी कोई संख्या लो, तो मान लो हम लेते हैं 2 × 2, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब गुणा करने पर तो 4 आ गया, अब इन्हीं दोनों को करेंगे, देखेंगे प्लस करने पर या माइनस करने पर। मान लो हम लोग प्लस करते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और हमें यहाँ चाहिए भी कितना, 4। यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कौन सी दो संख्या मिली है, ये दो और ये दो। तो देखो क्या करते हैं, ये जो हमारा पहला वाला टर्म होता है 4x², और ये जो लास्ट वाला टर्म रहता है ये 1, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद चेंजेस हमें बस केवल यहाँ बीच में करना रहता है। हमें यहाँ क्या चाहिए, 4s, और हमें मिला क्या है, 2 और 2। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2s और क्या लिखेंगे, 2s। अब देखो, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ चाहिए 4x, तो 4x कैसे मिलेगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस जब लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस करने पर कितना हो जाएगा, 4, और माइनस भी आंसर कितना हो जाएगा, 4। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करेंगे, कोई कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से हमें मिल रहा है 2 और s। देखो ये 2 और ये 4, यानी कि 2 के टेबल में 4 आ जाएगा, तो 2 तो कॉमन हो ही जाएगा, और यहाँ पे s है और यहाँ पे s², तो 2s क्या हो जाएगा, कॉमन। तो जब कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 के पावर में 4 2 बार में आता है, ठीक, और s यहाँ s² है तो कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, माइनस है, माइनस यहाँ से 2s पूरा ले लिए हो, अब क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, यानी कि इस वाले में हमारा ये निकल आया। अब ये 2s और +1 में क्या हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ तो कुछ चीज कॉमन नहीं मिल रहा है,
तो जहाँ पे कुछ चीज कॉमन नहीं मिलता वहां पे क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1। अब जब 1 लेंगे तो 1 का आएगा हमारा 2s और क्या आएगा 1। अब देखो यहाँ पे है प्लस, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए माइनस, क्योंकि जब भी कॉमन लेते हैं तो हमारा ये जो बीच वाला टर्म रहता है कॉमन लेने के बाद वो हमें इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कर लेंगे -1 कॉमन लेंगे, जिससे कि ये यहाँ पे आ जाए माइनस आ जाए, ताकि ये -2s को करेंगे तो 2s आ ही जाएगा और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2s - 1 2s - ये हमारा क्या हो गया सेम हो गया। और ये दोनों सेम ही रहना चाहिए, अगर सेम नहीं आता है यानी कि हम लोगों ने जो कॉमन लिया है वो गलत लिया है, ठीक है। तो जब भी कॉमन लें तो इसको और इसको ध्यान लेकर करें, ये दोनों हमारे कैसा आना चाहिए सेम होना चाहिए। अब ये जो 2s - 1 2s - 1 इसे एक बार लिख लो, ये भी कॉमन मिल रहा है, ठीक। और उसके बाद ये जो 2s और ये जो 1 बचा है इसे क्या कर लो ले लो, ठीक। यानी कि ये हमारा इन दोनों का चला है 2s - 1 और 2s - 1। अब यहाँ से इन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे ये जो 2s - 1 है इसे बराबर 0 मान लेंगे और ये भी क्या है 2s - 1 इसे भी बराबर का मान लेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही 0 मानेंगे अब यहीं से क्या करेंगे अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो 2s - 1 है बराबर 0, ठीक, और ये जो 2s - 1 है बराबर 0, ठीक है। इसे डबल लाइन कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ से अगर हम 2s को यहीं रहने दें और इस -1 को उधर भेज दें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम केवल s की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा किसमें हो जाएगा 2 में, ठीक है। यानी कि ये जो s की वैल्यू निकल कर आई है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये करेंगे 2s है -1 उसको उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये भी किस में है गुणे में है, और मल्टीप्लाई में करेंगे कितना मल्टीप्लाई में इधर आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ भी निकल कर कितना आ गया 1/2। अब जो ये पहला वाला टर्म है ये हमारा है अल्फा, इसे ही क्या मान लेते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर 1/2। और ये जो वाला आया है हमारा इसे क्या मान लेते हैं बीटा, ये कितना आया है 1/2, ठीक है। यानी कि अल्फा का मान भी 1/2 आया है और बीटा का मान कितना आया है 1/2 आया है। अब यहाँ से क्या करेंगे ये तो हमारा शून्य का आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया दोनों शून्य का आ गए, शून्य के 1/2 और 1/2। अब हमें क्या करनी है इनके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, क्या करनी है जांच करनी है। तो कैसे जांच करते हैं आइए चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे जांच करने के लिए हमारे पास क्या होता है वही क्या सबसे पहले निकालेंगे क्या मूलों का योगफल, क्या निकालेंगे मूलों का योगफल। तो जो मूलों का योगफल होता है वो क्या होता है, यानी कि जो हमारे शून्य के मूल होते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a, ये होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि क्या अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, ठीक है। सत्यता में यही दो चीज निकालनी रहती है, पहला क्या मूलों का योगफल और दूसरा क्या मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना आया है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना आया है 1/2 बराबर b और a। अब b और a क्या है ये बताओ। ये जो हमारा इक्वेशन है ये 4x² - 4x प्लस है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के रूप में लिखा है, यानी कि क्या 4x² - 4s और क्या +1। जब कंपेयर करते हैं हम द्विघात समीकरण से तो क्या आता है ax² प्लस bx और प्लस में क्या c, इसी से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से हमारा a का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, यानी कि a का मान कितना जा रहा है हमारा a बराबर आ जा रहा है 4 और b का मान कितना जा रहा है 4। लेकिन यहाँ पे साइन का भी ध्यान देखें कि b का मान क्या साइन के साथ लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा -4 और c का मान कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा आ गया क्या a b और c का मान। अब यहाँ पे रख दो b है, देखो माइनस है तो पहले माइनस लगाओ, और b कितना -4, तो क्या हो जाएगा ये -4 और बटे a कितना है a यानी कि हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रख लो। तो ये बताओ इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
ये आधा है और आधा मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 से 4 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 1। यानी कि यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो मूलों का योगफल है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसका जो संबंध का जो हमारा जांच करना था, ये जांच हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक, अब चले आते हैं मूलों का गुणनफल में। मूलों का गुणनफल में भी रखकर देख लेते हैं। ठीक है तो मूलों का गुणनफल कितना है, फिर वही अल्फा, अल्फा यानी कि 1/2 इंटू बीटा कितना है, बीटा कितना है 1/2। ठीक, सी यानी कि सी कितना है, 1 है। ठीक, और उसके बाद ए कितना है, ए का मान कितना है 4। तो कितना हो जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और दो दोनों कितना हो जाएगा 4। और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4। यानी कि यहाँ भी 1/4 यहाँ भी 1/4। यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मूलों का गुणनफल था ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी कि इसकी भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि पहला क्या शून्यक निकालना था और उसके बाद क्या निकालनी थी, उसकी जांच करनी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, गुणनखंड विधि से निकाला, उसका क्या शून्यक निकाला। ठीक है, एस दो मान निकला था तो पहला अल्फा हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। उसके बाद क्या किया था कि यही जो मूलों का योगफल होता है और जो मूलों का गुणनफल होता है, इन्हीं दोनों पे क्या करके फॉर्मूला रख के वैल्यू को क्या कर दिया है, बस केवल पुट कर दिया है। ठीक है, और जैसे ही आप पुट करेंगे वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल आएगा। और इसकी जो संबंध की सत्यता की जांच होगी वो भी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। बराबर आ जाए तब ठीक है, अगर बराबर नहीं आता है तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ये शून्यक निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी क्या है हमारा, जो अभी प्रीवियस वाला हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के जैसे क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। यानी कि इसमें भी क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है कि उनकी सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो भी हमारा ये द्विघात जो समीकरण है, यानी कि हमारा 6x² - 3 - 7x, ठीक है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए होता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा रहना चाहिए, ax² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि पहले 2 घात, फिर उसके बाद 1 घात, उसके बाद हमारे कोई डिजिट होनी चाहिए। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या बीच में 3 है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें 6x² और पहले हम क्या लाएंगे 7x को लाएंगे और उसके बाद में क्या लाएंगे 3 को लाएंगे। ठीक है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को पहले हमें इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, ये जो हमारा 6 होता है यानी कि पहला, और जो लास्ट होता है 3, इसको और इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाता है। ठीक है, 6 और 3 कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 को कोई ऐसे 2 डिजिट में आप डिवाइड कर रहे हो, कोई 2 डिजिट ऐसा लो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। यानी कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, 18 और 7 आना चाहिए, तो 9 और 2, 9 गुणे 2 कितना होता है 18 आता है, गुणा करने पर 18 मिल जाएगा। और 9 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ हमें 7 चाहिए भी। ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, डिजिट हो जाएगी। तो क्या करते हैं, ये जो 6² है स्क्वायर से लिखा रहने दो, और ये जो लास्ट वाला टर्म है 3, इसे भी ऐसे लिखा रहने दो। इसके आगे क्या है, माइनस से लगा दो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 7x चाहिए, हमें मिली क्या है 9 और 2 मिला है, तो 9x और क्या लिख लो 2x। अब आज बारी आती है साइन की। देखो यहाँ हमें माइनस चाहिए, क्या चाहिए माइनस, तो 9 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, और यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, ताकि माइनस करने पर हमें आंसर किस में मिल जाए, माइनस में मिल जाए। इसलिए 9 के आगे क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें और इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भाई हमें 3, यानी कि 3 के बारे में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 क्या ले लेंगे कॉमन। उसके बाद x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x को भी क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर क्या मिलेगा 2,
यानी कि 3 के पावर में 6 2 बार में आएगा, और यहाँ x पावर 2 है, एक x बाहर ले लियो तो कितना बचेगा, एक ही x बचेगा। फिर क्या लगा, माइनस माइनस लगा दो। 3 के पावर में 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। x तो आपने ले लिया है, यहाँ पे x नहीं बचेगा। ठीक, ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। अब इसमें चले आओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, ना तो 2 ही और ना ही 3 और ना ही x दोनों जगह है। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं है यानी कि वहां पे क्या कॉमन है, एक कॉमन है, और जैसे ही एक कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x और माइनस का हो जाएगा 3। जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो 2x माइनस 3 यहाँ और ये जो ये वाला ब्रैकेट है, दोनों में हमें जो मिल रहा है वो सेम मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, ये सेम रहना चाहिए। और डिजिट भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 ये मिल गया, इसे आप ले लो बाहर। और जो हमारे 3x प्लस 1 है इसे भी क्या ले लो बाहर। यानी कि यहाँ से हमें दो चीज मिल रहा है, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। ठीक, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0 पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0 दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, क्या मिला है हमें, 2x माइनस 3 बराबर 0 पहला टर्म, और दूसरा क्या मिला है, 3x प्लस 1 बराबर 0 ये दूसरा टर्म। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो 2x माइनस में उधर जाएगा, x में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो गुणे में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, बटे में। यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 3/2। यहाँ पे निकालते हैं 3x बराबर को उधर भेजेंगे, प्लस में किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, किस में हो जाएगा, ये गुणे में है 3, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आया हमारे के 1/3। तो ये जो पहली वैल्यू है ये हमारा अल्फा है, अल्फा बराबर 3/2, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये हमारा है बीटा बराबर -1/3। ये निकल आए हमारे अल्फा और बीटा, यानी कि जो हमारे शून्यक है। हमारे शून्यक क्या है, 3/2 और -1/3, ये निकल आए हमारे शून्यक। ठीक है, शून्यक तो निकल आया, चलो भाई ठीक है। अब शून्य निकलने के बाद हमें क्या करना है, उसके संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच भी करनी है। आइए इसकी जांच भी हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो जांच के लिए हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि जांच के लिए हमें करना पड़ता है दो चीज, क्या, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। वही अप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल। क्या होता है फॉर्मूला मूलों का योगफल बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ये होता है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है, मूलों का क्या, गुणनफल। यही दो चीज हमें निकालने रहती है सत्यता की जांच के लिए। तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे में वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा कितना आया है, 3/2। ठीक है, रख देते हैं 3/2, प्लस बीटा कितना आया है, -1/3। कितना आया है, -1/3। चलो भाई ठीक, बराबर b/a। अब b/a कहाँ है, यही हमारा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, द्विघात समीकरण से कंपेयर किया था। उसी कंपेयर जब करते हैं तो इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, a की जगह कितना है, 6। कितना है, 6, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा, ये a बराबर कितना है, 6। b बराबर कितना है, इस b की जगह कितना है, 7। अब 7 तो है लेकिन 7 का क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस। उसके बाद c की जगह कितना है, 3। कितना है, वो भी -3। ठीक है, इसके भी आगे क्या है, माइनस है। तो ये हो गई a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर कितना हो गया, 3। और यहीं पे रख लेते हैं, b कितना है, पहले माइनस है, माइनस लगा दो। b कितना है, -7, तो यहाँ पे लिख लो -7 बटे a कितना है, a है हमारा 6, तो a कितना है हमारा 6। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा, माइनस, ये हट गया हमारा। ठीक भाई, इतना हो गया। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 3 तिक्का 9 और 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और नीचे कितना हो जाएगा, 6। इसे इरेज कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 7/6।
ठीक, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +7 और नीचे क्या है 6, और यहाँ पे भी कितना चला आया 7/6, यानी कि 7/6 बराबर कितना चला आया 7/6, यानी कि जो हमारा मूलों का योगफल था यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, और हमारा जो संबंध था वो सही है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। बात करते हैं किसकी, मूलों के गुणनफल की, इसको भी देख लेते हैं। तो मूलों का जो हमारा गुणनफल है इसको भी देखते हैं भैया। ठीक, मूलों का गुणनफल यानी कि क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, C/A। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा भी हमारा 3/2, ठीक, और बीटा कितना है -1/3, रख दो यहीं। चलो C कितना है हमारा, C है हमारा -3, ठीक, और बटे A कितना है हमारा 6। चलो भाई हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लो, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या निकल कर आएगा, लिख देते हैं, क्या निकल कर आएगा, -1 और बटे में 2, और यहाँ पे कितना है 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इधर कितना आया -1/3, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, जो दोनों हमारा दोनों तरफ क्या है इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे भी -1/2, तो ये भी क्या हो गई हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। तो हम लोगों ने क्या निकाला, शून्यक निकाला पहले, और शून्यक निकालने के बाद क्या कर दिए, उनके संबंधों की क्या कर दी, जांच कर दी, ठीक है। ये क्या है हमारा, जांच करना है, यानी कि क्या, वेरीफाई करना है। ऐसे ही वेरीफाई करते हैं, मूलों का योगफल निकाल लेंगे और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, और उसी में क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जो हमें द्विघात समीकरण में दिया है और उनका शून्यक निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, उनकी सत्यता की जांच करनी है, उनका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद मूलों का योगफल और मूल का गुणनफल में क्या करेंगे, जाके रख देंगे, ठीक। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, ठीक है। अब